मुझे वो बहुत अच्छी लगती है, मुझे उससे बातें करना बहुत अच्छा लगता है। जब भी उसका टेक्स्ट मेरे पास आता है तो मैं बहुत खुश हो जाता हूँ। काश भगवान कोई ऐसा चमत्कार कर दे और वो मेरी हो जाए, या फिर कुछ ऐसा रास्ता मुझे भगवान बता दे कि मैं उसे पा लूँ। ये भी टॉपिक साइकोलॉजी से रिलेटेड है। जब मैं काउंसलिंग के सेशन लेती हूँ तो ऐसे बातों से सामना हमें करना पड़ता है कि ऑलरेडी पर्सन मैरिड है बट एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करना चाहता है। उसे वो चीज़ें, वो दायरे अच्छी लगती हैं जो उसको परेशान कर सकती हैं, जो उसके रिश्तों को परेशान कर सकती हैं। क्यों? बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है इसमें, क्यों? एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, या फिर आप कह सकते हैं वो प्यार जिसका नाम ही नहीं है, जस्ट बिकॉज कि वो अच्छी लगती है या वो अच्छा लगता है, या फिर मुझे उसकी बातें अच्छी लगती हैं, या फिर मुझे उसका साथ अच्छा लगता है। ऐसे क्वेश्चंस भी हम लोग काउंसलिंग के समय फेस करते हैं। शेयर करने के लिए तो काफ़ी कुछ है, लेकिन हमारे भी कुछ बाउंड्रीज होती हैं कि हम किसी भी पर्सन का नाम डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं। बट मेरा एक एफर्ट है कि मैं किसी भी चीज़ को अगर रिलेट करूं तो बहुत चीज़ें हम रिलेट कर सकते हैं। यहाँ पे टॉपिक ये है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, यानी कि वो भावनाएं, वो फीलिंग्स जिनका दायरा कुछ नहीं है, वो क्यों आती हैं, इनसे कैसे हम सामना करें, कैसे इनसे अपने आप को बचाएं। मैं इसलिए ये शब्द यूज़ कर रही हूँ क्योंकि काफ़ी लोग बर्बाद हो चुके हैं इन सभी थॉट से, इन सभी इमोशन से, इन सभी भावनाओं से। नज़रें हैं, आंखें हैं, कहीं ना कहीं तो भटकेंगी, एक तरफ टिकती ही नहीं है। कहने के लिए शादी हो जाती है, लेकिन कुछ टाइम के बाद उसमें ना वो टेस्ट, वो इंटरेस्ट, वो फीलिंग्स, वो इमोशंस नहीं रहते हैं। सब कुछ रूखा रूखा बेजान सा हो जाता है। अपनी तरफ से पार्टनर, जो भी दोनों पार्टनर होते हैं, वो पूरा एफर्ट करते हैं, काफ़ी कुछ मिक्स करते हैं लाइफ में, ट्विस्ट लाने की कोशिश करते हैं, बट फिर भी ट्विस्ट नहीं आता है। तो कैसे ट्विस्ट आए? बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। बट देखिए, क्योंकि जो सफ़र करता है वो वही जान सकता है कि कितना वो परेशान हो जाता है व्यक्ति, वो पर्सन जो इन सब हालातों से गुजरता है। मैंने बहुत टूटता हुआ लोगों को देखा है, सालों से रिलेशनशिप में हैं, लेकिन उस रिलेशनशिप में वो लोग खुश नहीं होते हैं। उनको खुशी बाहर से मिलती है। ऐसा क्यों? क्यों किसी और से बातें करना, किसी और से मिलना हमें अच्छा लगता है? क्यों हम अपनी भावनाओं को, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने में डरते हैं अपने पार्टनर के साथ, जिसके साथ हमारा पूरा राइट है, जिसके साथ हम अपने इमोशंस को शेयर कर सकते हैं? क्यों वो हमें तवज्जो नहीं देता? क्यों वो हमारी भावनाओं को नहीं समझता? तो क्वेश्चंस तो बहुत सारे हैं। साइकोलॉजी से अगर हम इसको देखें, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वो भावनाएं, वो फीलिंग्स गलत मानी जाती हैं जिनका कोई आगे फ्यूचर ही नहीं है। और देखिए, अब तो सरकार ने काफ़ी कुछ ऐसे प्रस्ताव भी पेश किए हैं कि अपनी भावनाओं को जाहिर करना सबके लिए राइट है, बट एक सेंसिबल तरीके से। मेरा प्रयास यही है, अगर हम किसी गलत काम को कर रहे हैं, वो एक्सेप्टेबल नहीं है, तो हम सब्जेक्ट को यही समझाते हैं कि थोड़ा सा आप अपने बीच में, अपने दोनों जो भी पार्टनर्स हैं उनके बीच में एक ट्यूनिंग मेंटेन कीजिए, एक रिदम को मेंटेन कीजिए। काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ हैं जो हम उनको गाइड करते हैं, वो फिर उनको फॉलो करते हैं, उसके बाद रिज़ल्ट थोड़े बहुत अच्छे आते ही हैं। क्योंकि जो चीज़ें 15 साल से इंसान फेस कर रहा है, वो अचानक से तो एक चमत्कार तो नहीं होगा कि सब कुछ सही हो जाए। काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो हम नहीं सॉर्ट आउट कर पाते हैं, पर हम लोग पूरा एफर्ट करते हैं। क्योंकि अगर हम किसी को गलत डायरेक्शन, गलत सजेशन देंगे कि यार ये अच्छा है, जो तू कर रहा है ना बहुत अच्छा है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर, सोच, ऐसी भावनाएं बना, सही है, सही जा रहा है, सही है, इसको पटा ले या फिर उसको पटा ले। नहीं, ऐसा नहीं है। पटाना पुटोने वाली ज़िंदगी ना एक टाइम तक ही रहती है, उसके बाद उसका वो टेस्ट भी ख़त्म हो जाता है। सामने से अगर आपको लाइट मिलती है तो आपको लगता है कि यार उसने मुझे देख लिया, या फिर उसका मैसेज आ गया, उसका रिस्पॉन्स आ गया, बस ठीक है। और कभी कभी वो चीज़ें हाइड भी रहती हैं, पता नहीं चलता, तो वो चीज़ें एक्सेप्टेबल हो जाती हैं दोनों पर्सन्स, मतलब कि दोनों सब्जेक्ट के साथ जब वो ट्यूनिंग मिल जाती है तो वो चीज़ें एक्सेप्टेबल होती हैं, बट अल्टीमेटली उनका कोई फ्यूचर नहीं होता।
तो मेरा सजेशन, मेरी गाइडेंस यही है उन सभी लोगों से, अगर वो किसी भी टाइप के रिलेशनशिप को मेंटेन कर रहे हैं अपनी शादीशुदा ज़िंदगी के साथ, तो वो एक तरीके से गलत कर रहे हैं। अपने उन थॉट प्रोसेस को आपको चेंज करने की बहुत ज़रूरत है, और वो समय अब नहीं है कि आप अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को शेयर नहीं कर सकते हैं, आपको डर लगता है। नहीं, अगर आप अपने पार्टनर के साथ उन इमोशंस को, उन फीलिंग्स को नहीं शेयर करेंगे तो शायद आप कभी भी ज़िंदगी भर घुटते ही रहेंगे। तो भावनाओं को प्रकट कीजिए, ज़ाहिर कीजिए अपनी इच्छाओं को, बजाय इसके कि आप बाहर किसी थर्ड पर्सन से आप बात करते हैं, उसकी आपको साथ होना चाहिए, उसका आपको अटेंशन चाहिए। नहीं, आप थोड़ा-सा एफ़र्ट अपने अंदर से कीजिए, अपने फैमिली से मिलिए, उनसे बात कीजिए, अपने पार्टनर के साथ बैठिए, 10 मिनट उससे थोड़ा-सा कन्वर्सेशन कीजिए, जिसे टॉक थेरेपी कहते हैं, और अपनी बातों को लिख कर शेयर कीजिए। कभी-कभी मैंने देखा है कि हस्बैंड वाइफ दोनों ही अच्छा रिदम मेंटेन कर रहे हैं, अच्छी तरीके से उन दोनों के बीच में ट्यूनिंग है, लेकिन ज़ाहिर नहीं कर पाते, अपनी इच्छाओं को ज़ाहिर नहीं कर पाते हैं, जिस वजह से वो दोनों स्ट्रगल करते हैं, सफ़र करते हैं। और उसी बीच में ये सब चीज़ें जब इंसिडेंट हैपन होते हैं या फिर कुछ भी घटनाएं घटित होती हैं, तो वो एक और दिशा, एक नया रूप ले लेते हैं। तो उम्मीद करती हूँ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या फिर वो थॉट, वो हमारे इमोशंस जो हमें परेशान करते हैं, किसी और को सोचने के लिए हमें एक्साइटेड करते हैं, उनको टैकल करने के लिए जो भी मैंने आपको टिप्स बताए हैं वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। सबसे पहली बात, अपने थॉट को आपको इरेज करना है, डाइवर्ट करना है, लिखकर आपने अपनी भावनाओं को शेयर करना है, ट्विस्ट ऐड करने हैं, एक्टिविटीज़ ऐड करनी है अपनी फैमिली लाइफ में। कुछ ऐसी चीज़ें आपने ऐड करनी है जो आप दोनों के लिए ही हो और किसी के लिए नहीं। तो एक रिदम को मेंटेन कीजिए, खुश रहिए, हैप्पी रहिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।